ओम श्री साई राम। आज की बात रखते हुए थोड़ा भावुक इमोशनल हुआ हूँ। ज़्यादातर मैं ये बात कभी शेयर नहीं करता, लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने तय किया कि ये बात भी मैं आपके सामने रखूं। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियाँ काम कर रही है। इनकी कृपा, इनका मार्गदर्शन और इनका आशीर्वाद से आज मेरा जीवन जो मैं जी रहा हूँ वो उसके बिना संभव नहीं होता था। इसलिए आज की बात रखते हुए मैं इनको मेरी श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहता हूँ, और वो हैं भगवान श्री सत्य साई बाबा। इनकी कृपा से मुझे जो परिवार मिला उसमें मेरे माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य, ये सभी न होते तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। इसलिए मैं भगवान के प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे माता पिता और मेरे परिवार के स्वर्गीय स्वजन को आपकी शरण में रखना। मेरा वैवाहिक जीवन 1976 में शुरू हुआ था। मेरे परिवार में मेरे सिवा सभी बुजुर्ग थे और मेरा ज़्यादातर वक्त व्यावसायिक जीवन में एवं श्री सत्य साई सेवा संगठन प्रवृत्ति में रहता था। इसलिए मैं मेरे परिवार की जिम्मेवारी ज़्यादा निभा नहीं सकता था, लेकिन स्वामी की कृपा से मेरी धर्मपत्नी मेरी सभी पारिवारिक जवाबदारी, सामाजिक जवाबदारी का वहन करती थी, और आज तक मुझे कभी उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। इसीलिए आज के मौके पे मैं इनका भी सहृदयी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। 1976 में हम लोग वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया था। 1978 में हम दोनों पहली बार स्वामी के दर्शन के लिए पुट्टपर्ती की ओर निकले। पुट्टपर्ती में स्थानक दर्शन किया, आश्रम का दर्शन किया। स्वामी बेंगलोर थे, इसलिए हम वाइटफील्ड बेंगलोर स्वामी के दर्शन के लिए गए। स्वामी की कृपा हुई और हम वतन परत आए। अगले साल 9 नवंबर 1979 कार्तिक वद पाँचम भगवान श्री सत्य साई जन्मदिन तिथि अनुसार मेरे घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ और हम परिवार के सभी अति प्रसन्न थे। उस वक्त मैं सोचता था कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है और भगवान ने मुझे इतना साक्षात्कार किया, भगवान की इतनी कृपा रही। लेकिन हे भगवान, एक और मनसा है मेरी कि मेरे बुजुर्ग माता पिता और मेरे परिवार के अन्य सदस्य को भी आपके साक्षात्कार का अवसर प्रदान करो, ऐसी मेरी प्रार्थना रहती थी। और स्वामी की कृपा से ये संभव हुआ। हम लोग ने निश्चय किया कि हम सभी परिवार के सदस्य एक साथ पुट्टपर्ती और वहाँ से तीर्थ स्थानों की यात्रा पे जाएंगे। 1980 में हम लोग ने ये प्रवास शुरू किया। 8 माह के केयूर और 80 साल के उम्र में मेरे पिताजी के साथ परिवार के कुल 17 सदस्यों ने पुट्टपर्ती प्रशांति निलयम की यात्रा का आरंभ किया था और वेस्ट प्रशांति में हमें रूम मिली। पहले ही दिन हम दर्शन में बैठे तो स्वामी दर्शन के दौरान सीधे मेरे पिताजी के पास चले आए और मेरे पिताजी को इंटरव्यू के लिए खड़ा होने के लिए बताया। तो मैं भी साथ में खड़ा हो गया। तो स्वामी ने मुझे बोला कुछ जो, इसलिए मैं तो बैठ गया। मेरे पिताजी इंटरव्यू रूम में गए और मैं सोच विमर्श में पड़ गया कि अब पिताजी कौन सी लैंग्वेज में स्वामी से बात करेंगे। स्वामी से का पहला साक्षात्कार है, पहला दर्शन है, और उसी में ही स्वामी ने इनको इंटरव्यू दे दिया। इस तरह से मैं सोचता था और इसी दौरान 30-35 मिनट का वक्त निकल गया
बाद में फिर स्वामी के रूम से मेरे पिताजी अति प्रसन्न मुद्रा में चलते चलते मेरे पास आए और उन्होंने जो उद्गार निकाला, उन्होंने कहा, बेटा भगवान सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। मैंने सोचा ऐसा तो क्या किया भगवान ने कि मेरे पिताजी की पहली प्रतिक्रिया ऐसी रही। फिर मेरे पिताजी ने आगे बताते हुए कहा कि मैंने सोचा कि हम लोग साथ में आए हैं तो स्वामी से बात करूं कि हम इतने लोग आए हैं, लेकिन स्वामी ने मुझे बीच में ही काट दिया और मुझे बोलना शुरू कर दिया कि मुझे पता है सुरेश आया है, तुम्हारी वाइफ आई है, सुरेश की वाइफ है, उसका बच्चा आया है। इस तरह से जो 17 लोग थे सभी के बारे में स्वामी ने बता दिया। अब तो फिर मेरे को स्वामी के साथ क्या बात करने का, वो तो सब जानते ही हैं। और इस तरह पूरा इंटरव्यू चला। मेरे निजी जीवन के बारे में कई बात स्वामी ने की और अंत में मुझे विभूति प्रसाद दिया। और विभूति प्रसाद देते वक्त स्वामी ने मुझे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अब भगवान साक्षात है तो और क्या चाहिए? इसलिए मैंने स्वामी को हाथ जोड़ के विनती की कि स्वामी सदैव आप मेरे और मेरे परिवार के साथ बने रहना, आपकी कृपा दृष्टि रखना और मुझे मेरे अंतिम समय पे आपके दर्शन देना। ये बात मेरे पिताजी ने स्वामी के पास रखी। स्वामी ने अपने अभय हस्ते आशीर्वाद दिए और फिर पिताजी बाहर आए। इस तरह स्वामी की कृपा से पहले ही दिन मेरे पिताजी को भगवान का दिव्यानुभव हो गया। हर रोज़ सुबह शाम दर्शन में बैठते थे और 2-4 रोज के बाद मेरे साथ जो सभी आए थे उन्होंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि अभी यहाँ तो साईं बाबा के दर्शन बहुत हो गए, हम तिरुपति कब जाएंगे, हम शिवकांची कब जाएंगे। और ये जैसा टॉर्चरिंग मेरे पे होता रहता था हर वक्त। मैं ये बात से थोड़ा तंग आ गया, लेकिन उन दिनों में ऐसा था कि जब भी स्वामी दर्शन में आते हैं हम स्वामी से पूछते हैं कि स्वामी कल जाता, और स्वामी आशीर्वाद देते तब हम निकलते थे। और जब भी स्वामी आते मैं पूछता, स्वामी कुच्चो कुच्चो मतलब बैठो, ऐसा बोलते थे। इसलिए मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक दिन मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ न कुछ डिसीजन लेना होगा और वो स्वामी की अनुमति से ही लूँगा। मैं रात में 8 बजे के बाद स्वामी के रूम के बाहर गया और वहाँ स्वामी से प्रार्थना करना शुरू किया। स्वामी से मैंने कहा कि स्वामी आप हमें आशीर्वाद दीजिए, इन सभी बुजुर्गों के साथ आगे की तीर्थ यात्रा भी हम संपन्न कर सकें। मैं बहुत रोया और फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग ने परिवार में सभी ने अपना सामान पैक किया और एक पेड़ के नीचे रख दिया। हम दर्शन में बैठे और प्रातः दर्शन में स्वामी निकले। स्वामी सीधे मेरे माताजी की ओर गए। स्वामी ने मेरे माताजी को बोला चलो इंटरव्यू में आओ, और सबको इशारा किया, हमको भी किया। इसलिए हम 17 लोग स्वामी के इंटरव्यू रूम में गए। स्वामी दर्शन देने के बाद धीरे धीरे रूम की ओर आए और स्वामी की जो डिसिप्लिन हमने देखी। स्वामी रूम में आए, स्वामी ने डोर बंद किया, स्वामी ने फैन चालू किया और सबसे जो पहली प्रतिक्रिया दी सब तंग रह गए। स्वामी ने कहा, रूम पे सुरेश को बहुत तंग करते हो, तिरुपति जाना है, शिवकांची जाना है, जरूर जाना। ऐसी बात करके सभी से इंडिविजुअली स्वामी ने बात की, सभी के दुख दर्द के बारे में बात की, काफ़ी वक्त हमें दिया। और इंटरव्यू पूर्ण होते ही स्वामी ने सभी को विभूति प्रसाद दिया। नन्हा केयूर था तो उसके मुंह में स्वामी ने विभूति रखी और फिर स्वामी ने आशीर्वाद दिया, स्वामी के आशीर्वाद है, आपकी यात्रा सफल रहो। और स्वामी के कृपा और आशीर्वाद से हम लोग ये यात्रा पूर्ण करके वापस वतन आए। हमने पुट्टपर्ती से तिरुपति, तिरुपति से शिवकांची, महाबलीपुरम, विष्णुकांची, पक्षी तीर्थ आदि
तीर्थों का दर्शन किया। मेरे माता पिता और मेरे वडील जो घर में से आए थे, इनके प्रति ये मेरी श्रद्धा थी कि वो ये उम्र में किस तरह से ये कर सकते थे, लेकिन स्वामी की कृपा के बिना ये शक्य नहीं था। इस तरह 4 नवंबर 1981 कार्तक सुद सप्तमी और जलाराम जयंती के दिन मेरे घर पुत्री रत्न के रूप में ख्याति का जन्म हुआ था और इस प्रकार भगवान ने मेरे परिवार को पूर्ण कर दिया था। स्वामी की कृपा से बार बार पुरपति जाना आना होता था, व्यवसाय में भी प्रगति होती थी और 1988 में प्रशांति सेवा की शुरुआत हुई थी। वो मुझे मालूम नहीं पड़ा, मुझे 1989 में पड़ा। 1989 में मैंने मेरी पहली प्रशांति सेवा की और वो कैंटीन में की। कैंटीन में काम करने का ये मेरा पहला अनुभव था, लेकिन काफ़ी सीखने को मिला। ज़िंदगी में हर तरह का ज्ञान हमें मिले, शायद स्वामी ने इसी तरह से प्रशांति सेवा का आयोजन किया होगा कि हमारा निजी जीवन और जो निजी जीवन में जो कुछ भी प्रवृत्तियां रहती है, उसके अलावा हमारे अहंकार को बाहर रख के हम क्या कर सकते हैं। तो हम जब आश्रम में आते हैं तो हम सेवक का रूप धारण करते हैं, तो हमारा अहंकार का स्तर एकदम निम्न स्तर पे चला जाता है, हम सेवक के रूप में आ जाते हैं। इस तरह कैंटीन सेवा की 1989 में। और 1990 में जब जून सेवा का वक्त आया तो उस वक्त मेरे पिताजी ने भी इच्छा प्रदर्शित की कि मुझे भी स्वामी के दर्शन के लिए आने का था। तो मैंने सोचा कि अभी पिताजी की उम्र इतनी बड़ी है तो उसके साथ आने जाने के लिए मैं ड्यूटी में व्यस्त रहूँगा, तो साथ में चिरंजीवी केयूर को भी ले लिया। वो 10 साल का था। हम लोग पुटपर्ती पहुँचे। मुझे उस वक्त कैंटीन गेट पे सिक्योरिटी वॉलंटियर की ड्यूटी मिली थी और मेरे पिताजी को केयूर सुबह और शाम स्वामी के दर्शन एवं भजन के दौरान ले जाने का लाने का काम करता रहा। 6-7 रोज के बाद मेरे पिताजी की तबीयत बिगड़ गई और अचानक से बहुत बुखार आने लगा। तो मुझे वो दृश्य याद आया कि स्वामी ने पहले इंटरव्यू में 10 साल पहले पिताजी से जो वरदान दिया था कि अंतिम समय पे मैं आपको दर्शन दूंगा, शायद यह तो मौका नहीं है, लेकिन मैं डर गया था। इसलिए मैंने स्वामी से प्रार्थना की कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य सुधार हो और उसके साथ साथ हम सेवा पूर्ण करके वतन जाएं, आपकी कृपा बनी रहे। और हुआ भी ऐसा। मेरे पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, वो ठीक हो गए और प्रशांति सेवा पूर्ण करके हम लोग स्वामी के पाद नमस्कार, आशीर्वाद और विभूति प्रसाद लेके वतन परत आए। 11 दिसंबर बुधवार शाम को 6:30 बजे मेरे पिताजी ने मुझे इनके करीब बुलाया और मुझे कहा, बेटा भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आप सब भगवान के दर्शन करो। उसी वक्त मुझे वो ख्याल आया कि स्वामी ने 80 साल की आयु में जो प्रॉमिस दिया था, शायद भगवान दर्शन देने के लिए आए हैं। इसलिए मैंने मेरी माँ, मेरी पत्नी केयूर और ख्याति को मेरे पिताजी के समीप बुला लिया और हम सब साथ में बैठ के भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान के भजन गाने लगे। थोड़ी ही देर में मेरे पिताजी निंद्राधीन हो गए और दूसरे दिन गुरुवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 1991 में भगवान बाबा ने मेरे पिताजी को अपनी शरण दे दी। इस कदर ये बात रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इंसान वक्त रहते रहते कई बात भूल जाते हैं, कई बार जानबूझ के भी भूलने का दौर करते हैं, लेकिन वो भगवान है
वो 10 साल क्या, सालों तक भी दिया हुआ वचन या जन्मों जन्म तक दिया हुआ वचन निभाते हैं, इसीलिए वो भगवान है। गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, ईश्वर की भक्ति, और यही हमें ये जीवन प्रदान करती है और इनकी कृपा हमारे जीवन पे बनी रहती है। इस कदर मेरे जीवन में भगवान की जो कृपा रही, आज ये सभी मेरे वडील जो साई शरण में हैं, इनको मैं समर्पित करता हूँ। जय साई राम।